मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस का बूस्टर रिवीजन कोर्स, और इसमें हम चैप्टर वाइज जेई के पीवाईक्यूज देखेंगे, एडवांस के पीवाईक्यूज देखेंगे। यहाँ पर इन चैप्टर वाइज क्वेश्चन की हेल्प से हम सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। तो ये एक रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है, और जितने भी जेई के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, और कॉन्सेप्ट का एनालिसिस भी करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, और इस यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ। ठीक है, इन सम मटेरियल लेट एस be the EMF produced per unit temperature difference between end of a wire. Sigma is the electric conductivity and K is thermal conductivity. सिग्मा क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, और K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। ओके, मटेरियल के लिए पैरामीटर गिवन है, टेकिंग MLTIK एज अ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट एंड टेम्परेचर। सो हमको Z इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई के का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें पूरा डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पर S जो है, सबसे पहले S की बात करें तो S का मतलब है हमारे पास में इसका अगर हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट होगा वोल्ट पर केल्विन। क्या होगा? वोल्ट पर केल्विन, वोल्ट पर केल्विन। अब वोल्ट पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ पर वोल्ट पर टेम्परेचर डिफरेंस उन्होंने कहा है, तो वोल्ट पर केल्विन। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर का। तो वोल्ट के लिए हमको पता है जूल पर कूलम यहाँ पर डायमेंशन हम यूज करेंगे। तो जूल का डायमेंशन हमारे पास में होता है ml2t-2, और अगर हम कूलम की बात करेंगे तो AT, तो A-1 T-1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और केल्विन के लिए हम यहाँ पर के यूज़ करेंगे। यहाँ पर करंट के लिए आप आई भी यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने आई कहा है तो हम आई यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में एस का डायमेंशन फार्मूला आया ML2T-3, ओके, I-1 और K-1। तो ये हमारे पास में डायमेंशन फार्मूला आया एस का। अब हम सिग्मा की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E हमको पता चला। और अगर हम यहाँ पर सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला देखें तो करंट डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर का I और पर मीटर स्क्वायर का L-2। सो इट इज डायमेंशन फार्मूला फॉर J। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो ML T-2 इट इज फोर्स एंड चार्ज इज A या फिर I-1 T-1। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले m की बात करें तो m का पावर -1 मिल रहा है हमको। अगर l की बात करें तो l का पावर -3 मिल रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम t की बात करें तो t का पावर हमको यहाँ से +3 मिल रहा है, t3। और अगर हम i की बात करें तो i का पावर हमको यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 2, क्योंकि एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास जी का डायमेंशन फार्मूला पता चला। अब हम बात करेंगे के, और के के लिए हम थर्मल कंडक्शन का यूज़ करेंगे। हमको पता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज थर्मल करंट, हीट करंट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर अगर हम के का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करें, के का डायमेंशन फार्मूला इससे फाइंड करें तो हमको पता चलेगा कि वाट का डायमेंशन फार्मूला मतलब ML2T-3, ये वाट का हुआ, इंटू एल, एक एल का फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया, ए से डिवाइड करेंगे तो एल स्क्वायर, और थीटा मतलब केल्विन, है ना। तो ये हमको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है एल कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना, पर एक एल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एल एज इट इज T⁻³ -3 और K⁻⁻1 हमको मिलता है।
ठीक है। अब हम z का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे। z का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, s का डायमेंशन फार्मूला और उसका स्क्वायर इंटू सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला डिवाइडेड बाय k का डायमेंशन फार्मूला। तो s हमारे पास में क्या है, s हमारे पास में है ml2t-3 i-1k-1 और इसका स्क्वायर हमको करना है इंटू सिग्मा। हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा समझना। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं सिग्मा। सिग्मा के लिए हम यहाँ पर, ये रहा हमारा सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला। सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, m-1l-3t3 और i स्क्वायर, है ना। और अब हमारा बचा है k, तो k से हम डिवाइड कर देंगे। k के लिए हम लिखेंगे m-l-t-3k-1, ठीक है। अब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले m की बात करते हैं, तो m का पावर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। ये हम हटा देंगे, यहाँ पर ये 4 हो गया, यहाँ पर ये -6 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया और ये भी -2 हो गया। तो m का पावर 2 -1 और एक डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया, m यहाँ पर कैंसिल हुआ। l का पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -3 और एक डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये l भी यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो l भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। अब t की बात करेंगे, तो t⁻⁻⁶ 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, -6 भी कैंसिल हुआ। i की बात करेंगे तो -2 यहाँ से, +2 यहाँ से कैंसिल हुआ। और k की बात करेंगे तो -2 यहाँ से, -1 यहाँ से, मतलब हमारे पास फाइनली बचेगा k⁻⁻1। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो हम बी पर टिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन का लेंथ कितना बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस में अगर आपका अच्छा कमांड है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।